गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी वर्कशीट नंबर 66 जिसमें हम जनन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जनन दो प्रकार के हो सकते हैं। अलैंगिक जनन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और लैंगिक जनन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, नर और मादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा हो सकता है, जैसे कि विखंडन, पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु समासंग, कायिक प्रवर्धन। ये 6 विधियां हैं जिनके द्वारा अलैंगिक जनन हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे विखंडन को दो में और डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन यानी कि दो हिस्सों में बंटना, बहुखंडन यानी कि बहुत से हिस्सों में बंटना। और इसी प्रकार से कायिक प्रवर्धन भी दो तरीके से हो सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरली होता है, और कृत्रिम जो हम लैब्स में खुद करवाते हैं। अब स्टार्टिंग हम करते हैं विखंडन से। विखंडन क्या होता है? जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विखंडन यानी कि किसी भी चीज़ का खंडित होना, यानी कि टूटना। तो विखंडन एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। एक कोशिकीय जीव यानी कि वे जीव जो मात्र एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं, जैसे आपका अमीबा, लिशमैनिया। ठीक है, तो ये अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह दो प्रकार से हो सकता है। द्विखंडन जिसमें एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाती है, उदाहरण अमीबा और लिशमैनिया। और दूसरा इसका तरीका है, प्रकार है बहुखंडन, जिसमें एक कोशिका कई कोशिकाओं में विभाजित होती है। और ये बहुखंडन कौन से जीव करते हैं? ये करते हैं प्लाज्मोडियम और अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी कि जब उसके लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती। वैसे तो अमीबा जो होता है वो द्विखंडन करता है, लेकिन कभी कभार कंडीशंस फेवरेबल ना होने के कारण वह बहुखंडन भी करता है। देखिए, चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक जीव था, हल्का सा वो बड़ा हुआ, दूसरा देखिए फ्लैजिला उत्पन्न हो रहा है, वो फ्लैजिला बढ़ा, सेल यहाँ पे न्यू जो आपके केंद्रक है वो दो में विभाजित हो रहा है। यहाँ पे दो प्रोमिनेंट केंद्रक निकल गए हैं। अब यहाँ से नीचे से बाइफर्केट वो करना शुरू कर रहा है, यानी कि विखंडन होना शुरू कर रहा है, और अल्टीमेटली देखिए दो हिस्सों में वो बंट चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमीबा का, जिसमें बहुत सारे छोटे प्लाज्मोडियम का है, जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे प्लाज्मोडियम्स के केंद्रक बन रहे हैं। और जब ये सिस्ट की फॉर्म में है, जब ये फटेगा तो ये अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्लाज्मोडियम जीव में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक, अब विखंडन के बाद आता है मुकुलन। मुकुलन प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धित मुकुल माता पिता जीव के शरीर पर बनती है, और जब अलग हो जाती है तो एक नया जीव बन जाती है, जैसे खमीर और हाइड्रा। तो मुकुलन समझने के लिए, मुकुलन क्या होता है? एक छोटा सा गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि अगर ये बॉडी है तो इसमें एक छोटा सा थोड़ी वृद्धि करेगा तो एक ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर अपने में और बड़ा होता चला जाएगा, और बड़ा होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली यहाँ से वो टूट जाएगा। तो ये दो में बन गया। ठीक है, तो इसको मुकुल कहते हैं। जो निकल के छोटी सी कली सी आई थी उसे मुकुल कहते हैं। ये उसके शरीर पर ही बनती है, और बड़ी होने के बाद, थोड़ी सी ग्रोथ के बाद, वो अपने माता पिता से अलग हो जाती है। और ये मुकुलन किस में देखने को मिलता है हमें? हाइड्रा में और ईस्ट में, जिसे हम खमीर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये आपको डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पे ये देखिए हाइड्रा का डायग्राम है। ये छोटा सा मुकुल निकल के आया है यहाँ पे, फिर वो बढ़ा और लास्ट में वो बट जाएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको अपने लिए प्रैक्टिस में रखने हैं, और क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड आएंगे। ठीक है,
अब है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग, बीजाणु बीज से ही बना है शब्द बीजाणु। तो जो बीजाणु है, बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। निकाय यानी कि एक इस तरीके से पूरा एक मोटी दीवार होती है, जैसे अभी आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा था, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बीजाणु होते हैं जिन्हें हम बीजाणु स्पोरेंजियम में बनते हैं। अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु एक नया जीव बनाता है, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, ठीक है। तो जो बीजाणु है, ये जो पूरा कहलाता है, ये स्पोरेंजियम कहलाता है और इसके अंदर बीजाणु होते हैं, इंग्लिश में स्पोर्स कहते हैं, ठीक। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? राइजोपस में देखने को मिलेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए राइजोपस ये जीव है और यहाँ पे ये उसके बीजाणु बन रहे हैं। ये स्पोरेंजियम है, सारे के सारे ये स्पोरेंजियम्स हैं। यहाँ पे एक दिखा रखा है। जब ये फटेगा तो इसके अंदर से छोटे छोटे बहुत से बीजाणु निकलेंगे और एक नया जीव बनाएंगे। आई होप इसमें सबको क्लियर हो गया। लेट मी क्लियर अगेन। विखंडन, जिसमें जीव एक कोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन से नए जीव की उत्पत्ति करता है। ये दो प्रकार से हो सकता है, द्विखंडन और बहुखंडन के द्वारा। फिर मुकुलन पढ़ा और बीजाणु समासंग पढ़े। तो इन सभी जो आपको विधियां बताई हैं, इनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए और इनके उदाहरण कि द्विखंडन कौन सा जीव दिखाता है, बहुखंडन कौन सा जीव दिखाता है, मुकुलन कहाँ देखने को मिलता है, बीजाणु समासंग कहाँ पे होता है। उसके बाद अब देखिए, अब हम आगे नेक्स्ट करते हैं। ये तो था द्विखंडन का सारा। नेक्स्ट है हमारा विखंडन। इस प्रक्रिया में जीव दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे कि स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में कौन सी प्रक्रिया होती है जनन की? विखंडन विधि होती है। इसमें ही देखिए आप, ये पूरा जो है वो जगह जगह से टूट रहा है ना। ये स्पायरोगैरा है, ये टूट रहा है और ये भी एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है और ये टूट जाता है और फिर अलग अलग में ये ग्रो करके नया जीव बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पुनर्जनन, यानी कि दोबारा से जनन होना। मूल शरीर के अंगों से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्ण जनन कहा जाता है। यानी कि शरीर का एक हिस्सा टूट गया, वो टूटा हुआ हिस्सा इतना सक्षम होता है कि वो पूरे जीव को में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा ही किया जाता है। और ये किस में मिलता है आपको पुनर्जनन? हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, ये हाइड्रा का, प्लेनेरिया का डायग्राम में देखिए, ये एक जीव है, ये जो है एक जीव है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 3 हिस्सों में इसे काटा गया। ये था, ये अलग बॉडी बननी शुरू हो गई, ये बीच का हिस्सा था ऊपर नीचे बनना शुरू हो गया, नीचे का था ऊपर बनना शुरू हो गया और अल्टीमेटली 1 से 3 प्लेनेरिया विकसित हो गए। उसके बाद है कायिक प्रजनन। कायिक यानी कि बॉडी, जो काया है, ठीक है। कायिक प्रजनन यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। ये पौधों में होती है, जहाँ वनस्पति भाग यानी कि जो पौधे के भाग हैं, जैसे जड़, तना और पत्तियाँ नए पौधों को जन्म देती हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम, ये लीफ दे रखी है और देखिए ध्यान से, ये जो लीफ दे रखी है इसमें कॉर्नर्स पर नया नया प्लांट वहीं पे विकसित कर रहा है, वहाँ से जड़ें निकल के आ रही हैं और ये नया प्लांट बन रहा है इन कलिकाओं में से। तो कायिक प्रवर्धन, यहाँ पे कायिक प्रजनन हो रहा है। ब्रायोफ्लेम की लीफ से ही दूसरे प्लांट अपने आप विकसित हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ा आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। इन सभी विधियों की डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, डायग्राम्स ज़रूर बनाएंगे।